हेलो दोस्तों, आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उस मूवी का नाम है ज़ॉम्बीलैंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो कमेंट कर देना, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक लगे तो कमेंट कर देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस मूवी के इंट्रो के बारे में बता देता हूँ। ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये ज़ॉम्बी बेस होने के साथ साथ इसमें एक्शन, एडवेंचर, हॉरर और कॉमेडी देखने को मिलेगा। अगर आप ज़ॉम्बी बेस मूवी देखना पसंद करते हैं तो जाइए इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिए। बेसिकली ये मूवी 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाली है: कोलंबस, टैलाहासी, विचिता एंड लिटिल रॉक। कोलंबस अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के लिए टेक्सास आया था, अपने फ्रेंड और फैमिली से दूर। लेकिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने के बाद वो वहीं पर फंस जाता है, लेकिन अब वो अपने फैमिली के पास जाना चाहता है। वही बात करें टैलाहासी के बारे में तो टैलाहासी ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने के बावजूद भी वह एक ट्विंकी खाना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि वो ट्विंकी खाने के लिए किस हद तक जा सकता है। वही बात करें विचिता और लिटिल रॉक, ये दोनों एक जगह जाना चाहती हैं जिसका नाम है पैसिफिक प्लेलैंड, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं है और वो दोनों वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और वहीं देखेंगे कि ये चारों लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं या नहीं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कोलंबस नाम के एक बंदे को देखते हैं। कोलंबस अपनी दुखद स्टोरी बता रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि अमेरिका देश के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए। बट कुछ लोग इस वायरस से बच गए और वो सर्वाइवर की तरह रहने लगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि जब सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए तो कोलंबस अभी तक कैसे बचा है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, मैं बताता हूँ ना। दरअसल कोलंबस बहुत ही ज़्यादा डरपोक और फट्टू किस्म का इंसान है, इसलिए वो अपने कुछ रूल्स को फॉलो करता है। जैसे कि अगर आपके पीछे ज़ॉम्बी लग जाए तो उस सिचुएशन में आप ज़ॉम्बी से तेज़ भागिए, और अगर आप किसी ज़ॉम्बी को मार रहे हो तो उसके सर को ही उड़ा दो। डिपेंड करता है कि आप किससे मारते हैं। अगर बंदूक से मारते हो तो उसके सर पर 2 गोली दाग दो। एंड उसका तीसरा रूल ये है कि अगर आप बाथरूम जाने की सोच रहे हो तो जाने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, वरना कार्यक्रम करते वक्त सामने से कोई ज़ॉम्बी आकर मेन पार्ट ही छपा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और उसका चौथा रूल ये है कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखो, वरना इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में नज़र हटी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। वेल, यही सब रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कोलंबस अभी तक जिंदा बचा हुआ है। ये वायरस 2 महीने पहले किसी के द्वारा कंटामिनेटेड बर्गर खाने से फैला था। फिर 2 ही महीने में ये वायरस पूरे अमेरिका में फैल गया और देखते ही देखते सभी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। जैसा कि हमें पता है कि कोलंबस के कई सारे रूल्स हैं और आगे हमें और भी रूल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वरना खामखा आप बोर हो जाओगे। आगे कोलंबस बताता है कि इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के पहले से ही वो लोगों से दूर, अपने फैमिली से दूर, अपने फ्रेंड से दूर, अकेले अपने घर में सबसे छुप कर रहता था। लेकिन एक रात कोलंबस मस्त अपने घर के अंदर गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके डोर पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। अब इस आवाज़ को सुनकर कोलंबस की फटके 4 हो जाती है, पर फिर भी वो डरते हुए डोर ओपन करता है। तभी एक लड़की तेज़ी से उसके घर के अंदर आ जाती है और ज़ोर से उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। वो कोलंबस को बताती है कि उसे कोई आदमी काटने वाला था, इसलिए वो डर के मारे उसके घर के अंदर आ गई।
कोलंबस भी उसे गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आज तक वो किसी भी लड़की को छुआ नहीं था और ना ही किसी से बात किया था। इस वक्त मानो तो कोलंबस की लॉटरी ही निकल गई। इसके बाद कोलंबस उसे खाने के लिए चिप्स और पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक देता है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं और रात होने पर सोफे पर ही सो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद कोलंबस की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई है। अब उसे ज़ॉम्बी में बदलता देख कोलंबस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की भी उससे काटने के लिए उसके पीछे भागती है। अब उससे बचते हुए कोलंबस एक रूम के अंदर आ जाता है। अब इससे पहले कि वो दरवाजे को बंद करता, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी भी उसी रूम के अंदर आ जाती है। यहाँ पर कोलंबस समझ गया था कि वो रुकने वाली नहीं है, इसलिए कोलंबस किसी चीज़ से उसके सर पर 2 बार मारता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके अगली सुबह कोलंबस अपने फैमिली के पास जाने के लिए ओहायो की तरफ निकलता है। रास्ते में हमें कोलंबस के और 2 रूल्स के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहला रूल ये है कि अगर आप ज़ॉम्बी लैंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने लगेज को कम से कम रखिए। एंड दूसरा रूल ये है कि अगर आप किसी कार में बैठने वाले हैं तो उस कार के बैक सीट को ज़रूर चेक कर लीजिए, वरना उसमें ज़ॉम्बी हो सकते हैं। फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं। अब कोलंबस ओहायो की तरफ तो निकल गया था इस उम्मीद में कि उसकी फैमिली अभी ज़िंदा होगी, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता है कि ओहायो में अब सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। हाईवे में कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक ब्लैक कार दिखाई देता है जो तेज़ी से उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब उस कार को देखकर कोलंबस फिर से डर जाता है और वो जल्दी से जाकर एक कार के पीछे छिप जाता है। इतने में वो कार आकर ठीक उसके सामने रुकता है। अब उस कार को देखकर कोलंबस उस पर बंदूक तान देता है। उस कार से एक बंदा उतरता है जिसका नाम टैलाहैसी होता है। टैलाहैसी भी कोलंबस को देखता है और वो भी उस पर बंदूक तान देता है। फिर कोलंबस डरते हुए उससे लिफ्ट के लिए पूछता है। अब टैलाहैसी भी लिफ्ट समझकर उसे आगे तक छोड़ने के लिए मान जाता है। कोलंबस उसे